दोस्तों, एक प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए खेतों पर जा पहुंचती है। और दोस्तों, वह उस जगह पर अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। अचानक वह देखती है कि यहाँ पर उसका प्रेमी भी आ गया है। दोस्तों, अपने प्रेमी को देखते हुए वह लड़की अपने आप पर काबू नहीं रख पाती है। और बस फिर क्या था, दोनों प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे की बाहों के उस आगोश में समा जाते हैं जहाँ पर वो पूरी दुनियादारी को भूल जाते हैं। और दोस्तों, देखते देखते उनके बीच में शारीरिक संबंध भी कायम हो जाते हैं। दरअसल वह प्रेमिका अपने प्रेमी से करीब 2 महीने बाद मिली थी। और दोस्तों, उन दोनों के बीच में मिलने की वह तड़प इतनी भयानक थी कि बस देखते देखते वहां पर बड़ा कांड हो गया। अचानक ही वहां पर 2 नए युवक भी आ जाते हैं। और दोस्तों, उन 2 नए युवकों ने उस लड़की को उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देखा। तो फिर उन लोगों ने भी कर डाली एक ऐसी डिमांड, जिस डिमांड को जानकर आप लोग भी बिल्कुल हैरान रह जाने वाले हैं। दरअसल वह लड़की कौन थी और वह लड़का भी कौन था जो कि इस प्रकार से शारीरिक संबंध बनाने में जुटे थे, और आखिर वो 2 लड़के भी कौन थे जिन्होंने आकर उनसे इस प्रकार की गुजारिश कर डाली। दोस्तों, आपसे गुजारिश है आप पूरी वीडियो के एक भी सेकंड को मिस ना करें, वरना आप एक अहम जानकारी से पीछे रह जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है दौसा, राजस्थान से। दोस्तों, राजस्थान के दौसा में रहने वाला वह लड़का जिसका नाम जितेंद्र मीना है, जितेंद्र जो कि लंबा ठाड़ा बड़ा ही खूबसूरत लड़का, उसकी अब शादी तय हो जाती है। और दोस्तों, बहुत ही जल्दी उसके घर में उसकी पत्नी आ जाती है। और दोस्तों, यहाँ पर जितेंद्र जैसे ही अपनी पत्नी के साथ खुश होता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, देखते देखते उन दिनों को भी गुजरते हुए टाइम नहीं लगता है। देखता है जितेंद्र कि उसकी पत्नी तो 4 बच्चों की माँ बन चुकी है। दोस्तों, 4 बच्चों के साथ जितेंद्र अपनी पत्नी के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहा करता है। लेकिन दोस्तों, आज के समय में जहाँ लोग अपनी पत्नियों से इस प्रकार से झिक जाते हैं, यानी कि उनसे दुखी से हो जाते हैं, ऊब जाते हैं, वो लोग चाहते हैं कि बस अब उनके जो संबंध हैं किसी और से भी जुड़ जाएं, क्योंकि जो है जहाँ भी जाता है उसको इसी प्रकार की खबरें सुनने को मिलती हैं कि दोस्तों, एक दिन की बात, जितेंद्र मीना अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है। यहाँ पर उन दोस्तों के बीच में कुछ इस प्रकार की बात छिड़ी हुई है कि यहाँ पर सभी लोग बता रहे हैं, यार जो कुंवारी लड़की होती है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने में क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पर जितेंद्र मीना और सभी लोग अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं, लेकिन उन तीनों में से किसी ने भी कुंवारी लड़की के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए। दोस्तों, उन तीनों दोस्तों में जो जितेंद्र होता है उसी की शादी हुई है, और वह जो जितेंद्र है वह अपने 4 बच्चों और अपनी पत्नी के साथ जिंदगी जीता है। वह अब यह बताने में बिल्कुल भी असमर्थ होता है कि वह नहीं बता पाता है कि वाकई में कुंवारी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने में क्या होता है। दरअसल जो जितेंद्र मीना होता है वह अपनी पत्नी के साथ इस प्रकार के काम को कर कर बिल्कुल ही ऊब चुका होता है। और दोस्तों, घर परिवार की जिस प्रकार से आदमी पर जिम्मेदारियां होती हैं, उसी तरीके से ऐसा लगता है कि वाकई में जितेंद्र थक गया है, परेशान हो गया है कि आखिर अब वह करे तो क्या करे। दरअसल अब उन पति पत्नियों के बीच में भी किसी प्रकार का कोई प्रेम नहीं रह गया है। वह ऊब चुका है अपनी पत्नी से, और वह ऊब चुका है ऐसी जिंदगी से। यहाँ पर उन दोस्तों के बीच में बहुत सारी बातचीत चल रही होती है। दरअसल वो लोग शाम के समय एक ऐसी जगह पर बैठे थे जहाँ पर वो अपना खाना पीना कर रहे होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर उन सभी दोस्तों में एक जंग सी छिड़ जाती है, और वह जंग होती है ऐसी कि अब तीनों शर्त लगा बैठते हैं कि कौन सबसे पहले एक कुंवारी लड़की को पटाएगा। दोस्तों, यहाँ जितेंद्र भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, और जो उसके जो दोस्त होते हैं वो भी अब अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जितेंद्र जो कि अपने दोस्तों से शर्त लगा बैठा था कि वह बहुत जल्दी एक लड़की जो कि कुंवारी होगी उसको पटा बैठेगा और उसके साथ शारीरिक संबंध कायम करेगा। और दोस्तों, बड़ी ही हैरानी की बात तो तब होती है कि जितेंद्र इस शर्त में पास भी हो जाता है, यानी कि जितेंद्र को एक ऐसी लड़की मिल जाती है जो कि बिल्कुल कुंवारी होती है। आखिर वह लड़की कौन थी? वह लड़की होती है उन्हीं के मोहल्ले की वह पूजा मीना नाम की लड़की, जो कि सामाजिक संबंध में उसकी बहन लगती है, और वह 12वीं क्लास की छात्रा है। और दोस्तों, इस प्रकार से जितेंद्र और पूजा एक दूसरे को देखते हैं मानो वो वर्षों पुराने पिछड़े हुए प्रेमी हों। और दोस्तों, देखते देखते यहाँ पर उन दोनों के बीच में इस प्रकार की दोस्ती हो जाती है कि अब तो
जो पूजा है वह जितेंद्र को अपना फ़ोन नंबर दे बैठती है और अब अक्सर जितेंद्र और पूजा फ़ोन पर घंटों घंटों बातचीत किया करते हैं। दोस्तों जितेंद्र जिस प्रकार से पूजा से बात करता है, पूजा भी अपने हृदय की बातों को खोल बैठती है और वह बता बैठती है कि वाकई में वह जितेंद्र को पसंद करती है। दोस्तों जितेंद्र भी दिल दे बैठता है उस पूजा नाम की लड़की को, क्योंकि जब प्यार मिल जाता है तो जो लड़की है वह बिल्कुल वाकई में बहुत अच्छे से सजती संवरती है और बहुत ही अच्छे ढंग से निखरती है। दोस्तों जिस प्रकार से अब पूजा और जितेंद्र की दोस्ती है वह बहुत ही जल्दी उस प्रेम संबंध में बदल जाती है, जहां पर दो प्रेमी एक दूसरे से अपने दिलों की बातों को साझा किया करते हैं। जिस प्रकार से उन दोनों के बीच में वह प्रेम संबंध पनप रहा था, अब दोस्तों दोनों तरफ में लगे थे एक दूसरे से मिलने के लिए। दोस्तों एक दिन की बात होती है, पूजा अपने प्रेमी जितेंद्र को खेतों पर बुलाती है। पूजा जिस खेत में जितेंद्र को बुलाती है उस खेत में एक अच्छी फसल हो रही थी, यानी कि एक ऐसी फसल जैसे कि ज्वार होती है। और दोस्तों उस ज्वार में अब जो पूजा होती है वह वहाँ पर खड़ी रहती है और वह अपने प्रेमी जितेंद्र को बुलाती है। दोस्तों जैसे ही जितेंद्र वहाँ आता है बस वो एक दूसरे से ऐसे गले लगते हैं जैसे कि वर्षों बाद एक दूसरे से मिले हों। जिस प्रकार से उनका यह प्रेम संबंध पनपने लगता है, यानी कि उन दोनों के बीच में वह जो शारीरिक संबंध है वह बनने लगता है। उसे देखकर हर कोई हैरान है, परेशान है, आखिर उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है। और दोस्तों बड़ी हैरानी की बात है कि उन दोनों के बीच में बहुत जल्दी ही शारीरिक संबंध भी कायम हो जाते हैं। और दोस्तों फिर क्या था, अब तो ये सिलसिला शुरू हो गया था उस जितेंद्र और उसके सामाजिक रिश्तों में। जो उसकी बहन लगती है पूजा, उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। और दोस्तों इस प्रकार से अब जितेंद्र जिस प्रकार से नया शारीरिक सुख पा रहा था वह बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट होता है। और दोस्तों वह जो पूजा है वह भी अब इसी प्रकार से संतुष्ट होती है उस लड़के जितेंद्र से, यानी कि उन दोनों लोगों ने अपने उस सामाजिक रिश्ते को ताक पर रखकर उन एक दूसरे के साथ जो शारीरिक संबंध बनाए, हर कोई हैरान और परेशान था। दोस्तों यहाँ पर जो पूजा होती है वह जितेंद्र से कहने लगती है कि उसको उससे शादी करनी है, वह जितेंद्र से दूर नहीं रह सकती है और उसको जितेंद्र से ही शादी करनी है। आखिर वह जितेंद्र को अपने पति रूप में देखती है, लेकिन दोस्तों जितेंद्र यहाँ पूजा से साफ मना कर देता है कि वह तो पहले से ही शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे भी हैं, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। और दोस्तों यहाँ पर अब जितेंद्र उस लड़की पूजा से धीरे धीरे अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। दोस्तों बहुत ही जल्दी उस पूजा की शादी तय हो जाती है नज़दीकी गांव में। दोस्तों पूजा को अब उसका नया पति यानी कि राजेश मिलता है। राजेश के साथ जो पूजा है वह अपना शारीरिक संबंध तो बनाती है, लेकिन वह राजेश के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाती है। वह मन ही मन सोचने लगती है कि काश उस राजेश की जगह उसका प्रेमी जितेंद्र होता। जितेंद्र जिसको वह अपने दिल शरीर सब कुछ सौंप चुकी थी, वही जितेंद्र के ख्वाब देखा करती थी। और करीब 2 महीने बाद जब वह अपनी ससुराल से अपने मायके आती है तो यहाँ पर वह आते ही अपने प्रेमी जितेंद्र के पास फ़ोन करती है और फिर जितेंद्र को उसी खेत में बुलाती है। दोस्तों जितेंद्र के पास जैसे ही फ़ोन आता है जितेंद्र भी भागा चला आता है अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए। और दोस्तों यहाँ जिस ट्यूबवेल के पास अब वह जितेंद्र और पूजा एक दूसरे से मिल रहे हैं, बस वो एक दूसरे पर काबू नहीं रख पाते हैं और एक दूसरे के बीच में वहीं शारीरिक संबंध कायम हो जाते हैं। दोस्तों ये जगह होती है वही खेत जहां पर उनका प्रेम संबंध शुरू हुआ था। और दोस्तों देखते देखते दोनों इस प्रकार से एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं कि उनको दुनिया की कोई भी खबर नहीं होती है। अचानक से उनकी आंख खुलती है और आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि उनके दोनों तरफ एक एक लड़का खड़ा है, यानी कि वहाँ पर लोकेश और दीपक नाम के 2 युवक खड़े हैं। उनको देखकर वह पूजा वहाँ सहम जाती है। दोस्तों वो दोनों युवक अब उन दोनों के फोटोग्राफ जो कि खींच चुके थे वो लोग देख रहे होते हैं कि वाकई में जितेंद्र ने ऐसा क्या किया है और कैसे पूजा अपने ही गांव के उस लड़के से संबंध बना चुकी होती है। दोस्तों अब दोनों उन फोटोग्राफ को वायरल करने के बारे में कहते हैं। वो कहते हैं कि अब तो वो इन फोटो को पूरे गांव में दिखाएंगे। यहाँ पर पूजा उनके पैरों को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि नहीं ऐसा कुछ मत करना, वरना मेरे परिवारजन मुझको जान से ही मार देंगे। दोस्तों यहाँ पर जितेंद्र भी उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि भाई ऐसा मत करो, हमारे परिवार हमको जान से मार देंगे। दोस्तों यहाँ पर जो दीपक और लोकेश हैं वो अब उस पूजा से कहते हैं कि यदि तुम हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाओगी तो ही हम इन फोटो को डिलीट कर पाएंगे।
दोस्तों यहाँ पर पूजा उनके साथ भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है। और दोस्तों देखते देखते अब यहाँ पर वह जो दीपक है और लोकेश है वह बारी बारी से उस लड़की यानी कि पूजा के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों जब इस प्रकार के शारीरिक संबंध बन जाते हैं तो वो दोनों संतुष्ट होते हुए वहाँ से उठ खड़े होते हैं और अब वो कहते हैं कि पूजा अब हम इन फोटो को डिलीट नहीं करेंगे, अब तो हमारा जब भी मन करेगा हम तुम्हें अपने पास बुला लिया करेंगे। दोस्तों इस तरीके से अब पूजा को बिल्कुल डर लग रहा था कि उसको तो बहुत ही बुरी तरह से ब्लैकमेल किया गया है। पूजा अपने आप से ऐसे डर गई थी जैसे उसका अब जीना ही मुहाल हो गया। दोस्तों इस बात को जानकर पूजा बहुत ही ठगी सी वहां पर बैठी रहती है। आखिर वो करे तो क्या करे। कुछ देर बैठे रहने के बाद पूजा देखती है कि जितेंद्र जो कि लोकेश और दीपक का दोस्त है, यानी कि जितेंद्र ने ही दीपक और लोकेश को यहाँ पर बुलाया था और जितेंद्र ने ही अपनी उस पहले तय की गई शर्त को जीता था जिसमें उसको 5,000 रुपये मिलने वाले थे। दोस्तों यहाँ पर अब पूजा जो कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ठगा हुआ महसूस करने लगती है। आखिर अब क्या होगा। दोस्तों देखते देखते पूजा वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से रोने लगती है और वह अब साफ साफ शब्दों में कह देती है कि जितेंद्र तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा, ठीक है तुम इन फोटो को बिल्कुल वायरल कर देना, लेकिन अब मैं पूरे गाँव के सामने इस बात को ज़रूर बताऊँगी कि तुम तीनों ने मिलकर जानबूझकर मेरे साथ इस प्रकार का ये कांड किया और मेरे साथ ये रेप किया है। दरअसल यहाँ पर उन तीनों लोगों के ऊपर आरोप लगाते हुए अब पूजा वहाँ से उठ खड़ी होती है और बस वहाँ से भागने का प्रयास करती है। अचानक वह दीपक और लोकेश नाम के जो दो लड़के हैं वो लड़के उस पूजा को वहीं पर दबोच लेते हैं। और दोस्तों देखते देखते वहाँ समीप में ही पड़ा हुआ एक बड़ा सा पत्थर होता है, उस पत्थर को उठाकर लाता है जितेंद्र और उस लड़की के सर में दे मारता है। दोस्तों देखते देखते जो पूजा है उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और दोस्तों वो तीनों उस लड़की पूजा की लाश को वहीं उस खेत में छोड़कर वहाँ से फरार हो जाते हैं। दोस्तों जैसे उस खेत में कुछ कुत्ते भौंक रहे होते हैं, अचानक उस कुत्तों की आवाज़ सुनकर वहाँ पर बहुत से लोग खड़े होते हैं और वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर तो एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। दोस्तों वह लड़की कौन है। अब उस लड़की की जब शनाख्त की जाती है, पुलिस को बुलाया जाता है, तब जाकर पता चलता है कि यह तो इसी गाँव की लड़की पूजा है। आखिर पूजा यहाँ पर क्यों आई, किसने इसका मर्डर किया। दोस्तों जब पूजा के फ़ोन नंबर्स की सीडीआर रिपोर्ट निकाल गई तो वहाँ पर जितेंद्र का नंबर सामने आता है। दोस्तों बहुत ही जल्दी पुलिस अब जितेंद्र के पास पहुंच जाती है और जितेंद्र को धर दबोचती है। और दोस्तों जितेंद्र बिना 3rd डिग्री के ही पटापट उन नामों को लेने लगता है जो वो उसके दोस्त यानी कि दीपक और लोकेश होते हैं। और दोस्तों पुलिस बहुत जल्दी उन तीनों को गिरफ्तार करके एक लड़की की हत्या करने के जुर्म में, उस लड़की के साथ सारे संबंध बनाने के जुर्म में उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेज देती है। दोस्तों इस प्रकार से जो प्रेम कहानी है उसका दर्दनाक अंत होता है। दोस्तों आज के समय में इस समाज में जिस प्रकार के ये जो गलत अवैध संबंध पनप रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों हमारी आपसे विनती है कि आप एक अच्छा सा लाइक और कमेंट हमें अवश्य दें ताकि हम अगली वीडियो में आप लोगों के नाम को ले सकें। दोस्तों हमारी लास्ट वीडियो में जो कमेंट किया है वो व्यक्ति हैं सुदेश कुमार, जो कि बहुत ही अच्छे यूट्यूबर भी हैं और इसी प्रकार की वीडियोज़ बनाते हैं। उन्होंने वाकई में बहुत अच्छा हमको एक मैसेज लिखा है, उसमें लिखा है कि गुड स्टोरी, बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से तुमने इस कहानी को लिखा है, बोला है, बताया है, वाकई में आप अच्छा काम कर रहे हो। दोस्तों हमारे एक और दोस्त हैं जिनका नाम धर्मवीर है, जो कि रहने वाले पलवल ज़िले के। उन्होंने भी यही बात लिखी कि आपकी कहानी बताने का जो तरीका है वाकई में शिक्षाप्रद है। दोस्तों हमारे एक और व्यूअर है जिनका नाम जाहिद खान है, जो कि रहने वाले पुनाना मेवात के हैं। वो भी लिखते हैं कि वाकई में आप बहुत अच्छी कहानी बताते हैं। इन कहानियों से हम लोगों को सामाजिक रिश्तों को बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। आखिर हम लोग भी डर जाते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। दोस्तों हमारे एक और मित्र हैं जिनका नाम मुनासिब है। मुनासिब बताते हैं कि वाकई में आपने बहुत अच्छा काम किया है, शायद लोगों की अब तो आंखें खुल जाएं। दोस्तों हम चाहते हैं कि आप लोग जिन लाइक और कमेंट को हमारे वीडियो में करें, हम लोग भी आपके नाम को बताकर अपने आप को वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी प्रदान कर सकें। दोस्तों आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।